नमस्कार, यस स्टूडेंट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में देखते हैं कुछ प्रश्नों को। जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण में ज्ञात कीजिए कि दिया गया मान दी गई समीकरण का हल है या नहीं है। जैसे कि हमारा जो प्रश्न है पहला नंबर 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0, उसका मान दिया गया है कि x इक्वल 1, यानी कि समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारा मान क्या आएगा 0 आता है तो हमारा जो x का मान है यह समीकरण का हल है, अगर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0 और हमको दिया है कि x इक्वल 1, यानी कि x का मान हमको 1 रख के जांच करना है कि जो समीकरण है क्या इसका हल 1, ये जो x है 3x² है 2x² है, तो x का जो मान है क्या हमारा 1 है। अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे सब समीकरण को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 बन जा 2 और माइनस का 1 इक्वल 0। 3 बन जा 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से 3 माइनस माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल 0, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 3 यानी कि 0 इक्वल 0, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। यह हमारा क्या है, दोनों बराबर है तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 समीकरण का हल है। जैसे कि हमको प्रश्न दिया गया था कि x का मान हमको क्या रखना है 1, और हमने रखा है, दिया गया था कि 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो x बराबर 1 जब रखे हैं तो 1 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, x का मान 1 तो 1 रखे माइनस का 1। सब कुछ सॉल्व किए हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। अतः यह क्या है कि जो समीकरण का मान है वह x बिल्कुल सही दिया गया, यह समीकरण का हल है। फिर देखते हैं समीकरण 2 को, यानी कि प्रश्न नंबर 2 3x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0, और इसमें जो हमको x का मान दिया है x बराबर 1 और एक मान दिया है कि x बराबर 5/3। हमको x का इसमें 2 मान दिया गया है तो हम एक करके दोनों मान को रखेंगे और ज्ञात करेंगे। अगर समीकरण को x का मान 1 रखने पर 0 आता है तो समीकरण का हल है। अगर x बराबर 5/3 रखने पर समीकरण का मान 0 आता है तो समीकरण का हल है। तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 और माइनस 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस का 5 इक्वल 0। यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस माइनस का 7 और माइनस का 5 और माइनस का 2 मिल जाएगा हमारा क्या 7 इक्वल 0। अब माइनस करेंगे, जब भी अगर माइनस में बड़ी संख्या है तो सिंपली जैसे माइनस करते हैं उसी प्रकार करेंगे, लेकिन माइनस का सिंबल लगा देंगे। जैसे दिया है कि माइनस का 3 माइनस का 7 तो माइनस करेंगे 7 माइनस 3 तो होता है 4, लेकिन माइनस का 4 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे
ध्यान से, जैसे दिया गया है कि x बराबर 1 रखने पर, जब x का मान हम 1 रखे हैं तो क्या हमारा जो समीकरण का मान है वह शून्य आया है? नहीं, यहाँ पे तो माइनस का 4 आया है, तो यह हमारा समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। यह हमारा क्या है? समीकरण का हल नहीं है। ठीक। और अब हम देखते हैं कि x बराबर 5 बटे 3 रखने पे, यानी कि x बराबर 5 बटे 3 रखने पर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 बटे 3 माइनस 5 बराबर 0। तो 3 गुणे 5 का स्क्वायर जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 गुना 10 और बटे 3 और माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ पे 3 एकम में 3 और 3 3 के 9, यानी कि हो गया हमारा 25 बटे 3 और माइनस का 10 बटे 3 और माइनस 5 बराबर 0। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे 25 बटे 3 माइनस 10 बटे 3 माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मान के हम सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा होगा 3, तो 25 गुणे 3 से भाग देंगे 3 में, तो कितने बार में आएगा? एक बार में। क्या लिखेंगे? 1 और माइनस 10 गुणे 3 से भाग देंगे 3 में, कटेगा हमारा एक बार में, तो यहाँ 1 से गुणा और माइनस 5 गुणे 1 से भाग देंगे 3 में, तो कितने बार कटेगा? 3 बार में, और इससे 3 में गुणा कर देंगे और बराबर हमारा 0। यहाँ पे 25 एकम में 25 माइनस 10 एकम में 10 माइनस 5 आए 15 और नीचे हमारा हो जाएगा 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम तिर्यक पूरा करने पर, अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा 0 से कर देंगे। अगर इसके नीचे 1 है तो 1 से गुणा हम किसमें कर देंगे? 25 प्लस 10 माइनस 15 में, यानी कि हमारा हो जाएगा 25 10 25 माइनस का 25 और बराबर 0। यहाँ पे 0 बराबर 0, यह क्या है हमारा? लिखेंगे यानी कि अतः, जैसे कि इसको 25 माइनस 10 माइनस 15, तो 25 को ऐसे लिख देते हैं 25 और माइनस का 10 और 15 10 मिल हो जाएगा हमारा माइनस का 25 बटे 3 बराबर 0, माइनस 0 बराबर 0। अतः 5 बटे 3 समीकरण का हल है।